डॉक्यूमेंट्स हम एस्पिरेंट की लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और डॉक्यूमेंट ना होने से या फिर प्रॉपर ना होने से कई बार हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। सो जय हिंद कैडेट्स एंड वेलकम टू द एस्पिरेंट गाइड यूट्यूब चैनल। ये वीडियो जो होने वाला है ये ज्वाइनिंग टाइम जो हम लोग के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं उनके रिगार्डिंग होने वाला है। हालांकि ये वीडियो थोड़ा सा पहले आ रहा है और पहले आने का रीज़न भी यही है कि हमें थोड़ा पहले अवेयर होना चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, ताकि हम पहले ही अप्लाई कर सकें और पहले ही बनवा सकें, ताकि जब एनवायरनमेंट आती है तो उस टाइम लोग हसल हो जाते हैं कि ये बनवाना है वो बनवाना है। तो उस टाइम केवल हम बस अपनी पैकिंग पे ध्यान दें, कैसे जाना है उस पर ध्यान दें, ट्रेन के टिकट पे ध्यान दें, और बाकी इस पे ध्यान न दें कि हमें डॉक्यूमेंट्स क्या लेने हैं। तो डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग पहले ही आपको अवेयर हो जाना है। सबको पता ही होता है कि डॉक्यूमेंट को बनने में टाइम बहुत लगता है और इन्वॉल्वमेंट जब आती है तो उसके बाद केवल 1 मंथ बचता है हमारे ज्वाइनिंग के बीच में, और उसी में हमें सब बनवाना पड़ता है। मान लिया कि फॉर एग्जाम्पल निवास प्रमाण पत्र है, अब इसको पहले अप्लाई करना पड़ता है जन सेवा केंद्र से, फिर ये आख्या लगाता है लेखपाल, तब बन के आता है, तो बनने में टाइम लग जाता है। तो इसके रिगार्डिंग आपको पहले ही यानी कि अवेयर रहना है और पहले बनवा लेना है। बाकी मैं क्या करूँगा कि जो अभी आगे वाली सीरीज जो इसके अंदर है वीडियो के अंदर ज्वाइनिंग टाइम, उसमें मेडिकल के रिगार्डिंग या फिर पैकिंग के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, तो पहले ही अगर जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट है पर्सनल तो आप मुझे टेलीग्राम पे एसएमएस कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर तुम्हारा कमेंट बॉक्स के अंदर है, पहला जो पिन कमेंट होगा उसके अंदर। ठीक है, तो अभी इस वीडियो के अंदर केवल बात करेंगे हम लोग डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, बाकी आगे वाली सीरीज के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। तो पहला जो हम लोगों के पास डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, सबसे पहला सिंपल वही है कि 10th की मार्कशीट ओरिजिनल और 6 कॉपी इसकी लगनी चाहिए, और 12th की मार्कशीट और उसकी भी 6 कॉपी लगनी चाहिए। ये दोनों मस्ट हैं, कॉपी जरूर लेके जाना है, 5 से 6 लगी भले 4, बट 1-2 एक्स्ट्रा करा के लेके जाओगे तो कोई बड़ा बोझ नहीं हो जाएगा। बाकी इसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट आता है। अब बट पासिंग सर्टिफिकेट केवल उन लोगों के लिए है जो सीबीएसई बोर्ड से हैं या फिर बिहार बोर्ड से हैं, तो उनके लिए लगता है। और उनके लिए भी एक कंडीशन ये भी है कि अगर आपने 2021 से पहले पास कर रखा है अपना 10th और 12th तब लगेगा आपका ये पासिंग सर्टिफिकेट, वरना नहीं लगेगा। वो जो यूपी बोर्ड वाले हैं, यूपी बोर्ड के लिए क्या है कि जो मार्कशीट होती है उसी के साइड में लिखा होता है सर्टिफिकेट नंबर। बाकी जो सीबीएसई बोर्ड वगैरह हैं तो ये भी लिखने लग गए हैं, बट पहले नहीं लिखते थे ये लोग, तो अभी इनके लिखने लग गए। पर अगर आपके पास नहीं है तो उसको आप स्कूल में कांटेक्ट करके उसको आप इशू करवा लेंगे वहाँ से। तो ये हो गया मेरा डॉक्यूमेंट। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अगला है ग्रेजुएशन के लिए मार्कशीट, जिनका कंप्लीट हो चुका है केवल उनके लिए। अगर आप सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में हैं तो ज़रूरत नहीं है कोई, बट अगर आप थर्ड ईयर वगैरह में हैं तो लास्ट में एकदम कंप्लीट हो चुका है, थर्ड ईयर में है नहीं, कंप्लीट हो चुका है तब आपको मार्कशीट लेके जाना है। बाकी अगर आप फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में है तो वो लोग आपको खुद कराएंगे वहाँ पे। अगला डिप्लोमा। डिप्लोमा में कौन कौन से चलते हैं, ऐसा नहीं कि तुमने कोई छोटा चीज़ कर लिया तो डिप्लोमा लेके चले जा रहे हो, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो चीज़ इशू कराते हैं डिप्लोमा वही लेकर जाना है। गवर्नमेंट वाले डिप्लोमा चलेगा तुम्हारा, जो गवर्नमेंट वाले से किया होगा, डी फार्मा वगैरह, आईटीआई वगैरह, पॉलिटेक्निक वगैरह, तो ये नहीं चलेगा। जो गवर्नमेंट कॉलेज उनका चलेगा बस। या फिर आपका कोई ट्रिपल-सी वगैरह है, कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास है, तो इससे होता क्या है कि आपको ट्रेड मिलने में आसानी होती है। तो अगर आपके पास है तो ज़रूर लेके जाना वहाँ पे, ये आपके लिए एक सप्लीमेंट की तरह काम करेगा आपके, जो भी आपके ट्रेड मिलेगी। तो बाकी लोग में कन्फ्यूज होंगे कि क्या दें, बट आपको सीधा ट्रेड मिल जाती है इसमें इस तरीके से। अगला पैन कार्ड है। अब पैन कार्ड मोस्टली लोगों का नहीं होता है अभी इस टाइम, तो पैन कार्ड अगर आपका नहीं है तो आप अप्लाई कर देंगे। अगर आप उसमें 2 कंडीशन होती है, 2 तरीके का होता है पैन कार्ड। अगर आप 18 साल से नीचे हैं तो आपके उसमें साइन नहीं आते हैं, तो कुछ भी हो आप उसको अप्लाई जरूर करा देंगे जो भी चीज़ है। तो ओरिजिनल ले जाना है और 5 कॉपी पैन कार्ड की जरूर लेके जाना है। अगला आता है हमारा ग्रीन कार्ड। इसके बिना तो बात ही नहीं बनेगी, आप फिर नहीं माने जाएंगे, तो ग्रीन कार्ड लेके जाएंगे अपना। और टिकट में क्या होता है, कंडीशन ये होती है कि अगर वो जो टिकट है वो IRCTC की वेबसाइट से है तो आपको रिफंड जरूर मिलता है। तो आपको किसी भी इधर उधर साइट से नहीं कराना है टिकट अपना। सो एक साइट होती है जहाँ पे कैफे कराना, उनसे बोल देना कि IRCTC की जो साइट है उससे करो टिकट मेरा, तो 3rd AC तक का आपको रिफंड मिल जाता है उसके अंदर। अगर आप मान लिया कि प्लेन से भी जा रहे हैं तो प्लेन से जाने के बाद भी आपको जहाँ से गए हैं, अगर आप टिकट अपना प्रॉपर लेके जा रहे हैं तो आपको 3rd AC का जो टिकट होता है ट्रेन का, उसका रुपये मिल जाता है रिफंड में। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं, प्लेन से जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट आपकी टिकट प्रॉपर होनी चाहिए। अगला आता है आधार कार्ड। सबसे ज़्यादा कॉपी इसकी लगती हैं, तो इसकी कॉपी 10-12 करा लेना अपना, जितनी भी हों ओरिजिनल, और 10-12 कॉपी करा लेना इसकी। अगला बैंक पासबुक और चेकबुक।
पासबुक सबके पास होती है मोस्टली, बट चेकबुक नहीं होती है। तो चेकबुक अगर आपके पास नहीं है तो अपने बैंक के कांटेक्ट करके उसको इशू करा लेंगे, क्योंकि जब इन्वॉल्वमेंट आएगी तब टाइम इतना नहीं बचता है। बचता भी हो तो तुम कहाँ कहाँ दौड़ोगे फिर कि ये बनवाए वो बनवाए। तो अभी आप अगर नहीं है आपके पास तो बना लेंगे, आप इसको बनवा लेंगे, इशू करा लेंगे। अगला कॉन्सेंट फॉर्म है। कॉन्सेंट फॉर्म में क्या होता है, अगर आप बिलो 18 हैं तो आपके ज्वाइनिंग लेटर के नीचे ये लिख के आता है, तो इसको आप फिल करा के ले जाएंगे, अपने फादर के साइन करा के लेके जाएंगे। तो कॉन्सेंट फॉर्म ये होता है हमारा बिलो 18 ईयर के लिए, बाकी लोगों के लिए नहीं होता है। अगला है हमारा कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना कहाँ से है, ये बहुत सारा डाउट रहता है लोगों का कि कहाँ से बनवाएं, जहाँ से 12th किया था वहाँ से बनवाएं या फिर जहाँ से ग्रेजुएशन कर रहे हैं वहाँ से बनवाएं। तो कहीं तो बनवा लो, चल जाएगा वो। चाहे तुम 3-4 ऑप्शन होते हैं, चाहे आप 12th वाले कॉलेज से बनवा लें, स्कूल से, या फिर जहाँ से आप कॉलेज से करें ग्रेजुएशन वहाँ से बनवा लें, या फिर अगर आपका कोई प्रधान है, गाँव का सरपंच जो होता है प्रधान, तो उससे बनवा सकते हैं आप, उसका भी चल जाएगा। या फिर कोई MLA MP है, जो वेल नोन पर्सन होते हैं, वो अगर लिख करके दे दें, उनका फॉर्मेट होता है सबके पास। वैसे अगर आपके पास इसका फॉर्मेट नहीं है कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, या फिर प्रधान के पास नहीं है मान लिया बाई चांस, तो आप मुझे SMS करेंगे, मैं आपको भेज दूंगा इसका सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है। बाकी पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन में ये रहा है पिछली बार कि ये जो मैंने पूछा लड़कों से, तो उसमें ये लगता ही नहीं पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन वो लोग खुद कराते हैं, जो तुम लेके जाओगे उसका कोई यूज ही नहीं होता है। वो तुमको एक लिफाफा देंगे वहाँ पे, उस पर तुम्हारा हाउस नंबर से लेकर के तुम्हारा विलेज का नेम, तुम्हारा पोस्ट, तुम्हारा थाना, सबको लिखवा लेंगे। फिर वो लोग पुलिस वेरिफिकेशन के लिए खुद भेजते हैं तुम्हारे गांव के अंदर, पुलिस का जो भी थाना हुआ, नियरेस्ट थाना होगा। तो पुलिस वेरिफिकेशन के चक्कर में ना पड़ना ज़्यादा, ये नहीं लगता वहाँ पे, वो लोग खुद कराते हैं अपना। अगला डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं। डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र होता है, जो लोग जन्म से अपने घर पे रह रहे हैं, जहाँ भी जन्मे, मान लिया यूपी में जन्मे और यूपी में रह रहे हैं अपना, तो उनके लिए तो निवास लगता है। बट कुछ लोग अलग चले जाते हैं, मान लिया कि तुम अभी फॉर एग्जांपल तुम लखनऊ में रहने वाले हो, बट तुम्हारे पिताजी सूरत में शिफ्ट हो गए हैं कुछ दिनों के लिए, और 2-3 साल से काम कर रहे हैं, तो आप भी वहाँ शिफ्ट हो गए हो, बट आप इस समय प्रेजेंट टाइम में सूरत में रह रहे हो, तो उनके लिए लगता है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। तो जो लोग चले गए हैं इधर उधर या फिर छोड़ दिए जगह हो, तो उनके लिए लगता है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, बाकी लोगों के लिए लगता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। बाकी फोटो बनवानी है 20 अपनी, और फोटो का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, तो कोई बैकग्राउंड चल जाएगा, बट बैकग्राउंड सेम होना चाहिए सबका, बैकग्राउंड सेम होना चाहिए, चाहे जो भी तो हो चल जाएगा। अगर आप पेरेंट की फ़ोटो 6 साल लगती हैं, बाकी पेरेंट की फ़ोटो अभी ना बनवाना, वो तुम्हारा जब वो आएगा ज्वाइनिंग लेटर, तो उसमें नीचे उसमें लिखा रहता है कि एक साइज़ होती है एक, तो पेरेंट की फ़ोटो का साइज़ अलग से आता है, तो वो अलग से बनवाना। और बाकी एक डाउट और रहता है कि फादर और मदर 2 लोग केवल फ़ोटो खिंचवाएं इसमें, या फिर हम भी साथ में खड़े हो जाए, 3 लोग, तो कोई भी चल जाएगा, तुम चाहे 3 लोग खड़े हो जाओ, फादर मदर और तुम, या फिर केवल फादर मदर दोनों लोग। बाकी का साइज पे ध्यान देना, साइज अभी आएगा लिख करके जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा तब। और फोटो तो अपनी तो वही पासपोर्ट साइज है सिंपल, वो तो बनवा लेना अपनी। अगले इतने डॉक्यूमेंट होते हैं हमारे, इन डॉक्यूमेंट को आपको रेडी कर लेना है, जो चीज़ आपके पास नहीं है भी उसको रेडी कर लेना है, ताकि जब इन्वॉल्वमेंट आए तो आप ज़्यादा भ्रमित ना हो इधर उधर कि आप इधर भाग रहे हो, बैंक जा रहे हो, कैफ़े जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो पता नहीं चल रहा है। तो उस टाइम अपनी पैकिंग पे ध्यान देना, और कैसे जाना है, जर्नी कैसे करना, क्योंकि लंबी जर्नी है, तो उस पर ध्यान देना। टिकट भी उस टाइम कराना होता है जल्दी, क्योंकि तभी हमें डेट पता चलती है कब हमारी है, तब हम लोग टिकट कराते हैं। तो डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इतने डॉक्यूमेंट के अलावा कोई ज़्यादा लगता नहीं है। बाकी 1-2 चीज़ें होती हैं, मान लीजिए जो दिल्ली से होते हैं, तो उनके लिए वो लोग वेबसाइट देते हैं, जीमेल देते हैं, सारी एक जीमेल देते हैं, तो उस पर तुम्हें जो बेसिक डिटेल होती है ना कि कहाँ से हो, तुम्हारा एड्रेस वगैरह उस पर मांगते हैं, तो वो तुम्हें तभी मिलेगी जीमेल वगैरह जब तुम्हारा वो आ जाएगा ज्वाइनिंग लेटर। तो बस तो यही 2-3 चीज़ें होती हैं जो अलग होती हैं, बाकी इनके अलावा डॉक्यूमेंट के अलावा कुछ भी नहीं लगता है। इन डॉक्यूमेंट को आपको रेडी कर लेना है, और रेडी करके बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठना है, और अपनी ज्वाइनिंग के लिए वेट करना है। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करेंगे, मैंने वीडियो बीच में कहीं नहीं बोला, अच्छा लगा है तो लाइक करेंगे, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ज़्यादा अपडेट रहने के लिए, जल्दी अपडेट रहने के लिए